AIR-1 लाना कोई लक का खेल नहीं है। जो बच्चे टॉप रैंक लाते हैं उनका एक फिक्स सिस्टम होता है, रोज सेम चीजें फॉलो करते हैं बिना फेल हुए। अब चाहे तुम्हारे पास कोई सी भी स्ट्रीम है, आज मैं तुम्हें वही रोड मैप देने वाला हूँ। लाइन बाय लाइन तुम्हें कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। मतलब अगले 6 महीने के अंदर तुम अपने क्लास 12th में टॉप कर सकते हो। I mean AIR-1 भी ला सकते हो। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 12th AIR-1 रोड मैप की, जहां सबसे पहले AIR-1 वाले बच्चों का माइंडसेट क्या होता है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। उसके बाद डेली सेल्फ स्टडी आवर्स, देन डेली नॉन नेगोशिएबल रूल्स जिनको तुम्हें ब्रेक नहीं करना है, एंड उसके बाद मंथली टाइमलाइन और सबसे लास्ट में सीक्रेट टिप है। तो बने रहो एंड तक। करते हैं स्टार्ट AIR-1 माइंडसेट से। तो AIR-1 लाने का मोस्ट फेमस फॉर्मूला है AIR-1 इज इक्वल टू कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस मल्टीप्लाई, रिवीजन मल्टीप्लाई, कंसिस्टेंसी। फॉर्मूले से ही पता चल रहा है कि तुम्हारी रैंक 1 कभी भी एक चीज से नहीं आएगी, तुम्हें अपने इन चारों पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। पहला है तुम्हारा कॉन्सेप्ट, जब तक टॉपिक क्लियर नहीं है आगे का कुछ मत पढ़ो। देन क्वेश्चन प्रैक्टिस, सिर्फ समझना काफी नहीं है, सॉल्व करना पड़ता है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाओगे उतने ज्यादा चांसेस है कि तुम अपने पेपर के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। उसके बाद रिवीजन, जो भी पढ़ा है उसको भूलना नहीं चाहिए, इसीलिए इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी, क्योंकि ऊपर की तीनों चीजें भी इंपॉर्टेंट है, बट अगर तुम्हारी कंसिस्टेंसी बिल्कुल खराब है तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए तुम्हें डेली स्टडी करनी पड़ेगी। अब ये रैंक 1 वाले बच्चे कोई जीनियस नहीं होते, इनके पास बस एक ही रूटीन होता है जो वो रोज फॉलो करते हैं, और वही अब एग्जैक्ट नंबर मैं तुम्हें बताऊंगा। रोज कितने घंटे तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट को टाइम देना है, क्योंकि रोज पढ़ो बोलना आसान है, एग्जैक्ट नंबर फॉलो करना असली काम है। तो इसीलिए स्टार्ट होता है तुम्हारा पार्ट नंबर 2, डेली सेल्फ स्टडी आवर्स, जहां पे तुम्हें अपनी स्ट्रीम के जो तुम्हारे मेन सब्जेक्ट है ना, 3 मेन सब्जेक्ट जैसे PCM, PCB, ऐसे कॉमर्स के तीनों मेन सब्जेक्ट और आर्ट्स के तीनों मेन सब्जेक्ट, सबसे ज्यादा टाइम तुम्हें इन्हीं को देना है। बाकी के जो तुम्हारे लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट हैं उनको तुम सैटरडे संडे पढ़ रहे होगे। भैया एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स कितना पढ़ना है वो तो बताइए। चलो बताता हूँ, लेकिन उससे पहले कमेंट सेक्शन में तुम बताओ तुम कितने घंटे पढ़ रहे हो आजकल। तो देखो, सबसे पहले तुम्हारी स्ट्रीम का जो पहला सब्जेक्ट होगा उसको तुम्हें 90 मिनट पढ़ना है, सेकंड सब्जेक्ट को भी 90 मिनट और थर्ड सब्जेक्ट को भी 90 मिनट। डेली तुम्हें ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हर एक सब्जेक्ट 90 मिनट्स का होगा, यानी कि टोटल तुम्हारे हो गए 4.5 आवर्स। अगर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होता तो तुम 60 मिनट्स के भी 3 स्लॉट बना सकते हो। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, हर सब्जेक्ट का टाइम तुम्हें इस तरह से स्प्लिट करना है। 30% सिर्फ लर्निंग्स, नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है या समझना है जो ऑलरेडी तुम लेक्चर वगैरह अटेंड करते हो। देन 50% क्वेश्चन प्रैक्टिस, सबसे ज्यादा टाइम तुम्हारा यहीं जाना चाहिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। एंड देन 20% रिवीजन, जो आज या पहले पढ़ा है उसको दोबारा देखना। ये टाइम स्प्लिट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चे बस लेक्चर्स वगैरह देखते रहते हैं, प्रैक्टिस पर ध्यान ही नहीं देते और इसीलिए एवरेज रहते हैं। लेकिन जब तुम सुबह पढ़ने के लिए बैठोगे ना तो 10 किताबें खोलकर मत बैठ जाना, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं कि कहां से पढ़े, कौन सी बुक लें। और ऐसे में सबसे बेस्ट रहती है MTG की 100% बुक। इसमें हर चैप्टर के पहले तुम्हें टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज थ्योरी जो कि एकदम डिटेल में होगी, उसके बाद कॉन्सेप्ट मैप की हेल्प से तुम रिवीजन कर सकते हो, एंड उसके बाद NCERT फोकस, CBSE फोकस और मोस्ट इंपोर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो कि नए पैटर्न पर तुम्हें मिलने वाले हैं। और पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इसका एग्जाम ड्रिल लगाओ, इसके बाद तुम्हारा चैप्टर 100% फिनिश हो जाएगा। तो बहुत कुछ है इस बुक के अंदर, और अच्छी बात यह है कि ये सभी सब्जेक्ट के लिए है। एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, बिकॉज मेरी लिंक से तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। अब यहाँ तक तुम्हें पता चल चुका है तुम्हें कितने घंटे पढ़ना है और टाइम स्प्लिट करना भी सीख गए, लेकिन सिर्फ घंटे बिता देना काफी नहीं है। मैंने बहुत बच्चे देखे हैं जो 5 से 6 घंटे बैठते हैं, फिर भी उनका रिजल्ट बस ऐसे ही रहता है। और इसका रीजन ये 6 रूल्स होते हैं जो वो फॉलो नहीं करते। जहाँ तुम्हारा अभी स्टार्ट होता है थर्ड पार्ट, डेली नॉन नेगोशिएबल रूल। ये 6 रूल्स हैं जो रोज फॉलो करने हैं तुम्हें, वो भी बिना किसी एक्सेप्शंस के। फर्स्ट, फिनिश टुडे टारगेट बिफोर स्लीपिंग। जो तुमने आज के लिए टारगेट सेट किया था उसे कंप्लीट किए बिना मत सोना। और वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम छोटा टारगेट सेट करते हो या बड़ा टारगेट। तो इसीलिए ये डेली रिफ्लेक्शन हैक है, जहां तुम्हें अपने आप से बस डेली 3 सवाल पूछने हैं, मतलब एंड ऑफ द डे 5 मिनट का काम है। रात को सोने से पहले अपने आप से पूछना है आज मैंने क्या कंप्लीट किया। दूसरा क्वेश्चन अपने आप से पूछना है क्या चीज मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। एंड तीसरा क्वेश्चन अपने आप से पूछना है कल मैं क्या इंप्रूव करूंगा। इससे तुम्हारे माइंड को एकदम क्लियरिटी मिलने वाली है। इसके बाद सेकंड नॉन नेगोशिएबल रूल है हेल्थ रूटीन। अब देखो, अगर तुम कुछ
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने वाले हो तो उसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी भी चाहिए, और ये सब तुम्हें ऐसे ही नहीं मिलेगी। इसके लिए तुम अपने माइंड और बॉडी को भी हेल्दी रखना पड़ेगा, और इसके कुछ ये इजी स्टेप हैं। फर्स्ट है तुम्हारा 7 से 8 आवर्स की डीप स्लीप, नींद से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ठीक है। सेकंड है स्टे हाइड्रेटेड, जहां तुम्हें हर घंटे पर 1 गिलास पानी जरूर पीते रहना है। एंड थर्ड है 20 मिनट्स की तुम्हें या तो वॉक करनी है या फिर एक्सरसाइज, इससे तुम्हारी एनर्जी और ज्यादा इंप्रूव होगी। और इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट है हेल्दी खाना, घर में जो बना है वही खाओ, बाहर का जंक फूड मत खाओ, और जितना हो सके ये जो शुगर इनटेक है ना इसको कम करो। और फिर मैं देखता हूँ तुम कैसे नहीं पढ़ पाते। इसके बाद थर्ड नॉन नेगोशिएबल रूल है अवॉइड सोशल मीडिया वाइल स्टडीइंग। स्टडी के टाइम पर फोन अलग ही रख दो, क्योंकि बीच बीच में जो ये तुम नोटिफिकेशन वगैरह या फोन को चलाने लगते हो इससे तुम्हारा फोकस ही टूटता है, ठीक है। देन फोर्थ नॉन नेगोशिएबल रूल है तुम्हारा रिवाइज विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर तुम्हें एक बार रिवीजन जरूर करना है जो तुमने सारी चीजें पढ़ी हैं। एंड फिफ्थ नॉन नेगोशिएबल रूल है प्रैक्टिस एवरी डे। एक भी दिन तुम्हें स्किप नहीं करना है, जितने ज्यादा हो सके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। एंड सिक्स्थ नॉन नेगोशिएबल रूल है अटेंड ऑल टेस्ट पेपर्स। ये सभी टेस्ट तुम्हारे लिए एक फीडबैक की तरह होंगे, जहां तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं, जो तुम्हारे वीक एरियाज हैं तुम्हें पता चल जाएंगे, इसीलिए तुम्हें एक भी टेस्ट स्किप नहीं करना है। तो जितना भी मैंने तुम्हें बताया है सभी डेली हैबिट्स तुम्हारी इंपॉर्टेंट है, अगर तुम सच में एक टॉपर बनना चाहते हो या रैंक 1 को एम कर रहे हो। लेकिन इन हैबिट्स में होता क्या है कि बच्चे डेली काम करते करते अक्सर भूल जाते हैं कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो वही डायरेक्शन मैं तुम्हें बताने वाला हूँ किस मंथ में तुम्हें क्या करना है, क्योंकि अब आता है इस वीडियो का वो पार्ट जो कि है मंथली टाइमलाइन। अब हम लोगों को अगले 6 महीने को 3 हिस्से में बांटना है। फर्स्ट फेज होगा मंथ 1 से लेकर 4th मंथ तक। इस फेज का टारगेट है कि सिलेबस को तुम्हें 80% तक कंप्लीट कर लेना है। हर चैप्टर को इस तरह से करना है, पहले तुम्हें कॉन्सेप्ट सीखना है, उसके बाद एनसीईआरटी, अगर प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिस करनी है, रीडिंग वाला सब्जेक्ट है तो रीडिंग करनी है। देन उसके बाद टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज तुम्हें PYQs लगाने हैं। जैसे ही पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है उसके बाद तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी अच्छे से तैयार करने हैं। अगर तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि उन्हें सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, ठीक है। इस फेज में तुम अपना पूरा बैकलॉग कंप्लीट करोगे, सिलेबस कंप्लीट कर रहे होगे, और यही तुम्हारा सबसे टफ फेज होने वाला है, जहां तुम्हें एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना है, बस लग जाना है एकदम फुल फोकस के साथ। देन जैसे ही तुम्हारे 4 मंथ में सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद स्टार्ट होता है तुम्हारा 5th मंथ। यहाँ पे तुम्हारे प्री बोर्ड्स स्टार्ट हो चुके होंगे, और इस मंथ में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें फुल जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, जैसे 2025 का पेपर, 24 का पेपर, इनको सॉल्व करने के लिए बैठना है। जो जो क्वेश्चंस नहीं बनते उन क्वेश्चंस के टॉपिक आइडेंटिफाई करना है, कौन सा तुम्हारा वीक एरिया है उनको स्ट्रॉन्ग करना है, मतलब उसके बाद फिर रिवीजन करोगे। यही करना है तुम्हें 5th मंथ में। लास्ट 10 इयर्स के सभी क्वेश्चंस लगा मारो। एंड इसके बाद तुम्हारा आता है 6th मंथ, जहां पर तुम सैंपल क्वेश्चन पेपर्स लगाओगे। कम से कम हर सब्जेक्ट के तुम्हें 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स लगाने हैं, और अपनी पेपर प्रेजेंटेशन को और ज्यादा इंप्रूव करना है। इस टाइमलाइन में तुम्हें कोई नया मेथड नहीं सीखना है, नई चीजें नहीं सीखनी है, बस जो पुराना पढ़ रखा है उसी को और अप्लाई करना है, इंप्रूव करना है बस। अब ये टाइमलाइन फॉलो करने से एग्जाम के आखिरी वीक में पैनिक क्रिएट नहीं होता, क्योंकि सब ऑलरेडी हो चुका है। बट 6 मंथ्स का प्लान तभी काम करेगा जब बीच बीच में पता चलता रहे कि तुम सही ट्रैक पर हो या नहीं, और वो चेक करने के लिए सिंपल तरीका है, हर संडे सिर्फ 10 मिनट का टाइम तुम्हें अपने आप को देना है। और ये वही सीक्रेट टिप है जो मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में बोली थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो क्या है बताता हूँ। हर संडे पढ़ाई से थोड़ा टाइम निकालकर खुद से तुम्हें ये 4 क्वेश्चंस पूछना है। फर्स्ट, कौन से चैप्टर अभी वीक हैं। सेकंड, कौन से फॉर्मूला बार बार रिपीट हो रहे हैं। थर्ड, कौन सी गलतियां बार बार हो रही हैं। एंड फोर्थ, कौन सा सब्जेक्ट पीछे चल रहा है, मतलब कितना बैकलॉग अभी बाकी है। ये बस 10 मिनट्स का हैक है, लेकिन इससे पूरा पता चल जाता है कि अगले हफ्ते तुम्हें करना क्या है। और इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि ज्यादातर बच्चे ये नहीं करते, और यही रीजन है कि वो सेम मिस्टेक बार बार रिपीट करते हैं और टाइम का पता ही नहीं चलता, निकलता जाता है। तो अब टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो, आज से और अभी से स्टार्टिंग करो। कमेंट सेक्शन में लिखो रैंक 1 या AIR 1। बाकी तुम्हें कोई और प्रॉब्लम है वो भी बता सकते हो, उन प्रॉब्लम से रिलेटेड तुम्हें ये वीडियोस अपनी स्क्रीन पर शो हो रही होंगी। अगर टाइम है तो देख लेना, बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।